A very good evening to all once again. I am going to discuss second case related to assignment number 9. तो आप लोगों ने दो सम सॉल्व करने हैं जो असाइनमेंट के सेकंड नंबर केस से रिलेटेड हैं, वो आप खुद करोगे. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस one question related to case number second. Just go through the question. This is Ravi, Mukesh are partner and their profit sharing ratio is 3:2. I've written here 3/5, 2/5. I already told you in first case it means 5 में से 3 शेयर रवि को जाएंगे और 5 शेयर में से 2 शेयर मुकेश को जाएंगे. तो सनी ज्वाइंस द फर्म, तो सनी इज अ न्यू पार्टनर. और अब रवि सरेंडर्ड लिख दिया, ही सरेंडर्स मतलब वो दे रहा है ना, जो भी शेयर वो दे रहा है. देखो अभी उसने बोला कि रवि सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड मुकेश 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस. बिफोर डूइंग this question, let's take an example again. Suppose there are 2 plates. One is for Ravi and second one is for Mukesh. तो you may look that कि इसमें रवि की प्लेट में भी थोड़ा सा केक पड़ा है और ऐसे मुकेश की केक प्लेट में भी थोड़ा सा केक पड़ा है. तो अब ये केक और ये केक, नया पार्टनर आया सनी, तो वो खा रहे थे केक, रवि और मुकेश दोनों. सनी नया पार्टनर आया तो उसको केक देना है आप लोगों ने, क्योंकि अब आप खा रहे हो तो उसको तो पूछना ही है ना, अकेले थोड़ी ना सारा खा जाओगे. तो डेफिनेटली यू विल सर्व हिम सम पार्ट. तो आपने क्या किया, रवि ने भी अपनी प्लेट में से थोड़ा सा उठा के सनी को दे दिया और मुकेश ने भी अपनी प्लेट में से उठा के थोड़ा सा दे दिया. तो नाउ व्हाट, देखो आपने क्या देखा कि उसके पास जो था उसमें से उठा के दे दिया, ऐसे मुकेश के पास जो था उसमें से उठा के उसने सनी को दे दिया. तो मतलब इसीलिए ये उसके पास जो था उसको बोलोगे ओल्ड शेयर और जो दे दिया उसको बोल देते हो आप सेक्रीफाइस. इसमें से कुछ उठा के देगा, ये इसका कुछ पोर्शन इसको दे देगा, तो दैट इज सेक्रीफाइस. जो दे देता है वो अपना शेयर, उसको सेक्रीफाइस बोलोगे आप, ठीक है ना. दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर दिया उसने. और ऐसे ही मुकेश ने भी अपने प्लेट में जो भी केक पड़ा था उसका थोड़ा सा पोर्शन सेक्रीफाइस कर दिया, सनी को दे दिया. इसीलिए बेटे इस क्वेश्चन में आपको अब रिमेनिंग शेयर नहीं, दिस इज जनरल सेंस. यू शुड कैलकुलेट कि उनके पास पहले क्या था और क्या उन्होंने दे दिया, अब उनके पास क्या बचा. तो नाउ स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग as it is given in the question. कि रवि surrendered 1/4 of his share. तो write it same manner as given in statement कि रवि surrender 1/4 of his share. जो surrender मतलब sacrifice, रवि का sacrifice पता चलेगा आपको इस स्टेटमेंट को सॉल्व करके. 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर. हिज किसको बोल रहे हैं, रवि को. तो रवि का शेयर चेक किया स्टेटमेंट में तो वो लिख लिया हिज शेयर 3/5. स्टेटमेंट से देख के आपने उसका रवि का शेयर लिख लिया, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है इसको कि रवि अपने शेयर का 1/4 दे रहा है. तो उसके शेयर का 1/4 कितना बन गया, 3/20. जस्ट लाइक दिस मुकेश सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर. It is also written in statement मुकेश 1/5 of his share in favor of S. मतलब वो भी दे रहा है ना, सरेंडर कर रहा है 1/5 of his share. तो इसीलिए मैंने लिख दिया मुकेश सरेंडर 1/5 of his share. तो मुकेश का सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हिज किसको बोला, अब मुकेश को. तो अब स्टेटमेंट में से मुकेश का शेयर उठाओगे, कितना शेयर हुआ उसका 2/5. तो उसके शेयर का उसने अपना पूरे का पूरा शेयर नहीं दे दिया इसको, उसने अपने शेयर का थोड़ा सा पार्ट उसको दिया, तो इसीलिए उसके शेयर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रही हो. और सेकेंड हिंट इज कि ऑफ मेंशन किया, उसका मतलब अपने शेयर का कुछ पार्ट दे रहा है वो, है ना. तो
इसमें भी मेंशन कर दिया मैंने एग्जाम्पल में कि वो अपना पूरे का पूरा थोड़ी ना उठा के देगा, ये भी अपना पूरा नहीं उठा के दे रहा, तो अपने पूरे केक का थोड़ा सा पार्ट उठा के उसको दे रहा है वो, है ना। तो वो पार्ट आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो आपको पता चल गया कि इसने कितना दिया और इसने कितना दिया। तो रवि ने तो 3/20 दे दिया, ऐसे ही मुकेश ने भी अपने शेयर का मतलब अपने केक का 2/25 दे दिया। तो अब आपने कैलकुलेट करना है कि उनकी प्लेट में बचा क्या। तो इसका मतलब रवि का न्यू शेयर, उसके पास जो बचा वो उसका न्यू शेयर। अब जैसे इसने भी थोड़ा सा पोर्शन मान लो इसको दे दिया उठा के इसमें से कुछ, तो इसके पास थोड़ा कम बच जाएगा केक। अब इसके पास जो नया होगा इसकी प्लेट में थोड़ा पहले से कम दिखेगा आपको, पहले जितना भी था उससे थोड़ा कम दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो इसका केक का शेयर रवि का कम हो जाएगा न्यू वाला। तो लाइकवाइज जो मुकेश के पास था पहले उससे इसका भी नया शेयर थोड़ा कम हो सकता है। वो आपको कैसे पता करना है कि आपने जो उनके पास पहले था उसमें से जो दे दिया उसको माइनस करके कितना बचा वो देखोगे। तो इसीलिए नया फॉर्मूला कि न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे, जब भी न्यू शेयर मतलब जो उसके पास है न्यू उसकी प्लेट में, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस करके। तो मतलब उसके पास जो था उसमें से जो उसने दे दिया उसको माइनस करके। इसीलिए मैंने उसके पास जो था सबसे पहले वो उठा लिया, दैट इज 3/5 वो लिख लिया, और उसने जो दे दिया वो यहाँ पर कैलकुलेट किया था वो लिख लिया। अब जो दे के बचा वो 9/20 कैलकुलेट हो गया। लाइकवाइज मुकेश का भी ऐसे ही, पहले उसके पास इतना था उसने इतना दे दिया और जो बचा उसके पास 8/25 हो गया। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है पहले केस से। पहले केस में आपको बता रखा था कि जो नया पार्टनर आया उसको कितना शेयर देने जा रहे हो आप, पर इस केस में आपको कुछ भी नहीं बताया गया कि नए पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा। तो डेफिनेटली जैसे आपने यहाँ पर चेक किया कि उसका जो इसने जो रवि ने दिया और जो मुकेश ने दिया दोनों को मिला के इसका शेयर बना, है ना। दोनों का जो रवि ने दिया प्लस जो मुकेश ने दिया दोनों को प्लस करके आपको पता चला कि कितना मिला सनी को, ठीक है। मतलब मैंने अपनी प्लेट में से उठा के आपको दे दिया और मेरी फ्रेंड ने भी आपको उठा के दे दिया, तो आपके पास कितना आ गया, तो ऐसे ही कैलकुलेट करोगे। तो अब इसमें भी न्यू शेयर आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो कि किसका, सनी का, नए पार्टनर को क्या मिला जो इन दोनों ने दे दिया। मुकेश ने दे रखा था 2/25 और रवि ने दे रखा था 3/20। तो ये दोनों ने दे दिया, सनी को दिया, तो इन दोनों को प्लस करके आपको पता चलेगा कि उसको कितना मिला। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जब नए पार्टनर का नया शेयर ना गिवन हो तो आप जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन दोनों को अगर प्लस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि उसको न्यू शेयर कितना मिल रहा है। तो आपको अब इससे पता चल गया कि उसको न्यू शेयर कितना मिला जो उन दोनों ने दे दिया। इसको मैंने सॉल्व किया, पहले एलसीएम ले लिया, तो इसको सॉल्व करके 23/100 आ गया। अब देखो, अब आप लोगों ने तीनों का न्यू शेयर उठा के लिखना है। देखो न्यू शेयर, पहले रवि का न्यू शेयर आया 9/20, तो मैंने इसको न्यू शेयर को लिख लिया, रवि का न्यू शेयर 9/20। अब मुकेश का देखो, मुकेश का न्यू शेयर आया 8/25, तो मुकेश का न्यू शेयर लिख लिया मैंने 8/25। ऐसे ही अब सनी का जो कैलकुलेट किया था न्यू शेयर दैट इज 23/100। तो आप बेटे कभी भी पहले तो कटिंग नहीं करनी, ठीक है ना, अगर हो भी रही हो तब भी नहीं करनी, बिल्कुल लास्ट में जब आंसर लिखोगे। अब उसमें देखो हमने क्या देखा, इसमें 20 डिनोमिनेटर, इसमें 25 और इसमें 100। तो रेशियो तब तक नहीं लिख सकते जब तक तीनों का डिनोमिनेटर कॉमन ना हो जाए। तो इसका भी 100 बनाओ, इसका भी 100 बनाओ। तो इसको 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से किया। तो इस तरह से जब आपका सेटिंग हो गया शेयर की तो उसकी रेशो लिख ली। तो तीनों की न्यू रेशो आ गई 45:32:23। नाउ यू हैव टू सॉल्व फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस। थैंक यू।